हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ओम का नियम। और ये ओम का नियम एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इस वर्ष भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। तो सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में हम ओम का नियम आपको समझाने वाले हैं। आइए सबसे पहले ओम के नियम से परिचय करते हैं और ये परिचय के बाद ओम का नियम समझने का प्रयास करेंगे क्या था और किस लिए इस नियम को प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये ओम नामक वैज्ञानिक का जिनका पूरा नाम था सर जॉन ओम या सर साइमन ओम के नाम से भी जाना जाता था, वो यहां पर इसके फिगर के रूप में है। ये क्या किए कि 1826 ईस्वी में एक ऐसा नियम प्रस्तुत किए जिसमें किसी परिपथ के विभवांतर और विद्युत धारा के नियमों को अर्थात उनके गुणों को जानने में आसानी हुआ। तो इनके द्वारा जो नियम प्रस्तुत किया गया था उसी नियम का नाम दिया गया है ओम का नियम। आइए इस ओम के नियम को लिखित रूप से पढ़ने का समझते हैं। इसके ओम के नियम के द्वारा समझाया गया है कि किसी अचर ताप पर विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। बस ये दो लाइन आप याद कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में नंबर पक्के हो गए। बस छोटे से पॉइंट को समझ लीजिए कि विद्युत धारा जो I से डिनोट किया जाता है, ये जो I होता है उत्पन्न विभवांतर मतलब V जो होता है इसके ये समानुपाती होता है। बस इतना ही छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। इसको और गहराई से समझते हैं। बगल में आप फिगर देख सकते हैं जिसमें आपको यहां पर एक बैटरी दिखाया गया है। इस बैटरी के द्वारा जो धारा प्रवाहित की जा रही है, अगर उस धारा का मान I है तो ओम नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह अनुभव किया गया कि इस I का जो मान होगा, यहां जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इनके सिरों के बीच, ये V जो होगा इन दोनों के मान आपस में समानुपाती होंगे और इसीलिए लिखा गया है I समानुपाती V। आप अगर इसे कुछ और तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि V जो होगा वो समानुपाती होगा I के, क्योंकि I समानुपाती अगर V है तो V समानुपाती भी I होगा। और जब आप जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और तो यहां पर एक नियतांक जोड़ेंगे इसको बराबर लाने के बाद, और यहां से I का मान जैसे है वैसे और इस समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर जब लगाते हैं तो यहां एक नियतांक जोड़ा जाता है और वो नियतांक होता है R। और इस R को हम कहते हैं नियतांक, जिसे हम प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। और यही सा छोटा सा एक नियम है जो ओम के नियम से आपको प्राप्त हो जाता है। एकदम आसान सा V इक्वल टू IR, या ऐसे याद रख सकते हैं V बराबर IR, या फिर बोलचाल की भाषा में V बराबर KR। इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। बस इस छोटे से पॉइंट को याद रखिए और इस ओम के नियम के परिभाषा जो आपको दिखाया गया है ये सबसे सरल परिभाषा है, जरूर इसे नोट कर लें। अब आइए जानते हैं इसका कैसे हम किस प्रकार से इसे हम आपके सामने प्रमाणित करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यह चित्र अपने कॉपी में बना लेना है। कॉपी में बनाने के बाद कैसे करेंगे सत्यापन वो हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां जो बैटरी है इस बैटरी के द्वारा एक परिपथ तैयार किया गया है जो आप देख सकते हैं यहां पर। अब इसमें ये जो A दिख रहा है आपको, ये है आमीटर जो विद्युत धारा मापता है, और ये जो आपको V दिखाई दे रहा है यहां पर, ये है वोल्ट मीटर जो परिपथ का विभवांतर मापा जाता है। तो प्रयोग को साबित करने के लिए किया जाता है कि यहां एक बैटरी के प्रयोग से जो धारा प्रवाहित की जाती है और जो विभवांतर होता है उसे माप लिया जाता है और माप के नोट कर लिया जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहां जो एक बैटरी है इसके जगह पर हम दो बैटरी का प्रयोग करेंगे और सेम यही प्रोसेस करेंगे। यहां जो आमीटर लगा हुआ है इसको माप लेंगे और यहां जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है इससे विभवांतर माप लेंगे, और यही काम 2 के बाद 3 बैटरी के साथ और 3 के बाद 4 बैटरी के साथ प्रयोग करके और प्रत्येक स्थिति में आप ये एमीटर और विभवांतर जो है वोल्ट मीटर से माप लेंगे। और मापने के बाद क्या करेंगे, उसकी एक तालिका बनाएंगे और तालिका क्या बनाएंगे, V/I का।
और जब v बाई आई का तालिका आप बनाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो मान आएगा ये हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा एक नियत अंक के बराबर होगा। अब यहां समझिए, ओम का नियम जो था उसमें हम क्या जाने, तो उसमें जाने थे v बराबर आई आर, और यहां से अगर r का वैल्यू निकालें तो r का वैल्यू मिलता है v बाई आई। तो हम यहां पर जब प्रयोग में ये देखें कि v बाई आई का जो मान है वो हमेशा नियत रहता है, और इसी नियतांक को हम लोग क्या दर्शाते हैं, r से। तो इस प्रयोग के द्वारा आप इसके नियम को आसानी से साबित कर सकते हैं। अब आइए इसको रिटेन में, इस चित्र को जरूर आप जब साबित करेंगे तो जरूर बनाएंगे। आइए इसको रिटेन में समझने का प्रयास करते हैं, और रिटेन में आपके सामने नीचे यहां पर लिखा गया है। इस रिटेन को अच्छे से एक एक लाइन को समझते हैं, और आप चाहें तो इसको कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं। सत्यापन का पॉइंट देखिए, जो अभी समझाए हैं वही रिटेन में हम लिख चुके हैं। ये कोई सत्यापन है कि ओम के नियम को प्रमाणित करने के लिए एक बैटरी, स्विच, आमीटर, वोल्ट मीटर इत्यादि यंत्रों को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। जो अभी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चित्र जाने हैं, उस चित्र के अनुसार आपको इसे व्यवस्थित कर लेना है। इस विद्युत परिपथ में एक बैटरी का प्रयोग करके स्विच चालू कर दिया जाता है। स्विच इसलिए चालू किया जाता है ताकि धारा प्रवाहित होने लगे, जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बात भी सही है। आमीटर की सहायता से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर माप लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यह प्रयोग 2, 3, 4 इत्यादि बैटरी के साथ करके प्रत्येक स्थिति में विद्युत धारा और विभवांतर की माप कर ली जाती है। जैसे अभी आपको समझाने का प्रयास किए कि एक बैटरी के जगह पर 2 बैटरी, फिर 2 बैटरी के जगह पर 3 बैटरी, और 3 के जगह पर 4, ऐसे बैटरी बदल बदल के उसमें प्रयोग का क्रम दर्शाया जाता है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इस वाले लाइन में, प्रत्येक स्थिति में मापे गए विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात ज्ञात किया जाता है। इससे क्या होता है, जिससे हमें v बाई आई, ये v बाई आई लिखा हुआ है अर्थात v बटा में i का मान प्राप्त होता है। इस प्राप्त मान से हमें इस प्रकार का आलेख की प्राप्ति होती है। एक ग्राफ अभी दिखाने वाले, उस ग्राफ की प्राप्ति होती है, उस ग्राफ को भी हम समझ लेंगे, जिससे स्पष्ट होता है कि v बाई आई का अनुपात हमेशा नियत होता है। वो ग्राफ कैसा है वो आप इस तरीके से इस ग्राफ को देख के समझ सकते हैं। ये ग्राफ देखिए, इसमें आपको यहां पर विद्युत धारा का मान रखा गया है, और इसमें ये जो है आपके सामने विभवांतर अर्थात v का मान रखा गया है। तो जब इस ग्राफ को आप बनाएंगे तो ग्राफ में हमेशा एक सरल रेखा जो आपको इस रूप में, इस लाइन के द्वारा ये लाइन दिखाया जा रहा है, इस रूप में प्राप्त होगा। मतलब यहां समझने लायक ये है कि I और V का जो आपको अनुपात प्राप्त होगा वो हमेशा और हमेशा हर पॉइंट पर आपको नियत प्राप्त होगा। क्योंकि कहीं भी आप इसका जब अनुपात निकालेंगे V और I का, तो वो अनुपात जो होगा हमेशा एक नियत संख्या के लगभग बराबर आएगा, और उसी नियत संख्या को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जो एक नियतांक के रूप में परिभाषित होता है। तो आपको करना यह है कि जब आप ओम का नियम प्रमाणित कर रहे हो तो तुम आराम से इस ओम के नियम को लिख लेंगे। आप इजी तरीके से तुम इस ओम के नियम जो आपको दिख रहा है इसको आप आसानी से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये चित्र आपके सामने जो है, इस चित्र को आप विधिवत अच्छे से बना लेंगे कॉपी पे, और उसके बाद ये जो सत्यापन का लाइन जो अभी हम पढ़ के बताए, इस सत्यापन के लाइन को आराम से एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देंगे, और इस प्रकार से आप लास्ट में ग्राफ का भी फिगर बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं इससे आपके प्रत्येक एग्जामिनेशन में, जहां भी जब भी एग्जामिनेशन दें और ओम का नियम आए तो आप उसका जवाब आसानी से और इजी दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ओम का नियम पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ताकि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।